नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। अभी जो है वो एक खबर जो है वो आग की तरह जो है वो हिमाचल प्रदेश में फैली गई है बाय द सोशल मीडिया, बाय द न्यूज़पेपर्स कि हिमाचल प्रदेश या फिर सीएम सुक्खू के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि वो हिमाचल में सुक्खू सरकार का आदेश है कि 2 साल या इससे अधिक समय से रिक्त चल रहे सभी पद जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के होंगे। देखिए, इस खबर के ऊपर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हमारी डिस्कशन चैनल के ऊपर और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे ये खबर जो है बहुत तेज फैली और बच्चों के लिए जो है एक शॉकिंग न्यूज आया कि भाई सरकार जो है अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों को मिलनी चाहिए थी, जो पेंडिंग पोस्ट सरकार के पास पड़ी हुई थी उनको खत्म करने जा रही है। तो इसका आगे क्या असर बनेगा, और ये भी आ रहा है कि 1 साल तक जो है वो अब अगले 2 साल तक आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए, इस खबर को जब मैंने खगोला है और इसके पीछे की कहानी को समझा है और सीएम सुक्खू के दिल्ली आने के बाद इंटरव्यू को भी सुना है, और इसमें कई सारी चीजें जो है वो मिक्सअप हो रही हैं। न्यूज वाले कुछ और लिख रहे हैं, सरकार कुछ और बोल रही है। तो मैं आपके सामने वही फैक्ट्स लाऊंगा जो कि न्यूज वालों की तरफ से आया और दूसरी तरफ से ये सरकार की तरफ से अपने डिफेंस में जो है वो चीजें उन्होंने बोली है। ठीक है, अब उसमें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले खबर को पढ़ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर आदेश जारी किया है कि 2 साल या इससे अधिक समय से खाली चल रहे अस्थायी और नियमित पदों को खत्म कर दिया जाएगा। कौन से पद खत्म किए गए हैं, किस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को इन्होंने भेज दिया गया है, बट इन्होंने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। दूसरा, इन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों का सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने का आदेश जारी किया और इन पदों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। यह ध्यान में रखना कि ये कह रहे जा रहे कि पद जो है वो बहुत ज्यादा थे, कम नहीं थे, ये ज्यादा थे, आपकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। और प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और राज्यपाल के सचिव और विधानसभा सचिव, राज्य उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इससे लेकर पत्र जो है वो आपका भेज दिया गया है। उसके बाद बोला जाता है कि भाई संबंधित विभाग 1 हफ्ते में इन्हें बजट बुक से भी जो है वो हटवा देंगे। पहला कह रहा है पत्र में वर्ष 14 अगस्त 2012, जो कि 2012 की बात की जा रही है, मतलब जो हमारे धूमल जी थे उनके टाइम की सरकार की बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है कि दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि विभाग इनकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं और ना ही वित्त विभाग को इससे संबंधित कोई ब्यौरा भेज रहे हैं। और प्रधान सचिव वित्त ने स्पष्ट किया है कि इसे प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसलिए यह निर्णय लिया है कि 2 साल या इससे अधिक समय से खाली चल रहे अस्थायी या नियमित पदों को खत्म माना जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित विभाग 1 हफ्ते में इन्हें बजट बुक से भी हटा दे और इसमें विभागों की ओर से किसी तरह की कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। मतलब ये डिसीजन जो है ये फाइनल डिसीजन सुना दिया गया, इसमें जो है वो कोई चेंज जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद बोला गया है कि कोई भी प्रस्ताव वित्त विभाग को ना भेजा जाए। मतलब इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2 साल से अधिक समय में रिक्त चल रहे पदों को भरने कोई भी प्रस्ताव जो है वो वित्त विभाग को ना ही भेजा जाए और इन दिशा निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करना भी जरूरी है। और अगर अनुपालना नहीं होगी तो जो विभाग है या उससे संगठन जो भी होगा वो ही जिम्मेदार होगा। और ये आदेश विभागों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पर भी लागू होंगे और आदेशों के प्रति सभी बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंध निदेशों के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग और विद्युत नियामक और आयोग, सभी उपायुक्त और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी भेज देंगे। तो मतलब सभी डिपार्टमेंट जहां से आपकी नोटिफिकेशंस आती थी उन सभी को ये चीज जो है वो भेज दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहली चीज क्या बोली गई, बोला गया कि भाई आपकी 2 साल या उससे ज्यादा आपकी जो भी भर्तियां थी, जो भी पेंडिंग भर्तियां थी, चाहे वो रेगुलर थी या टेम्परेरी थी, जैसी भी थी, उन सभी को क्या कर दिया गया, बोला गया कि उनको खत्म करो। अब यहाँ पे बच्चों को ये लग रहा है कि भाई 2 साल से जो भर्तियां हमारे पास जो आनी चाहिए थी, जो पेंडिंग थी, वो हमारी जो है खत्म होगी, अब हमारी कोई न्यू पोस्ट नहीं आएगी। और दूसरी चीज बच्चों के मन में क्या आ रहा है कि जो उनकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी या फिर 965 वाली पोस्ट थी या पटवारी की 800 से ज्यादा की पोस्ट थी या फिर कोई और आपकी आरएफओ की पोस्ट थी या फिर आपकी नायब तहसीलदार की पोस्ट थी या फिर आपकी अभी चल रही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, इन पे क्या असर पड़ेगा। देखो, पहली चीज ये चीज थी कि भाई विभाग के पास आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जब भी कोई बात की चलो सरकार जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट जब पोस्ट होता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके लिए बजट एलोकेट होता है, तो उसके लिए जो बजट एलोकेट होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट भेजेगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो पोस्ट गई नहीं है
तो 2 साल से ज्यादा हो चुका है और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आ रही है कि भाई भरनी है कि नहीं भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उन पोस्ट को उड़ा दिया गया। अब यहाँ पे ये नहीं पता है कि भाई ये पोस्ट उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, बट डेफिनेटली इसको कैबिनेट के थ्रू अप्रूव किया गया है। ये भी अभी चल रही है आपकी आरएफओ की भी। अब आरएफओ को क्या किया, 20 पोस्ट डिपार्टमेंट के पास गई, कैबिनेट ने उसको दी गई, बट वो वित्त विभाग के पास जरूर गई होगी। 800 पद सरकार खुद बोल रही है हम निकालेंगे, तो मतलब ये अप्रूव हो गया। और सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आउट हुई है, वो वित्त विभाग के पास गई और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन हुआ। टीजीटी की भर्ती जो है वो ऑलरेडी बोली गई है सरकार के द्वारा खुद ही। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये मैं पहले आपको बता दूं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये डेफिनेटली आपकी जो है वो भर्तियां आएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग में जो है वो जो दिया गया सरकार के द्वारा जो बोला गया, इसके ऊपर सीएम सुक्खू जी का क्या कहना है। ये इंटरव्यू अभी आप दिल्ली से आए थे, तो उनका इंटरव्यू अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे मीडिया ने बहुत जल्दी जो है, मैं उन्हीं की बात बोलूंगा जो उन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फैसला जो है वो सुनाना है कि आप लोग क्या समझते हैं। मैं उनकी बात सामने रखूं कि उन्होंने बोला कि देखो हमने ये नहीं बोला है कि हमने सारी पोस्ट खराब कर दी, हमने ये बोला, देखो उन्होंने एग्जाम्पल तौर के बोला कि मान के चली कि किसी डिपार्टमेंट में किसी टाइपिंग क्लरिकल की पोस्ट जो है वो बहुत पहले से खाली है, बट उनको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और उन पोस्ट की खाली पोस्ट के लिए हर साल कहते हैं कि जब बजट बनता है, एडवांस में जब बजट बनता है, तो सभी विभागों को जो है वो भेजा जाता है कि उनको किस किस चीज के लिए बजट जो है वो एलोकेट करना, वो पहले से डिसाइड होता है। ये विभाग क्या होते थे, इनके तरफ बजट तो इनको एलोकेट हो जाता क्योंकि वैकेंट पोस्ट होती थी, बजट तो एलोकेट हो जाता, बट फिलिंग के लिए ये वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं देते थे कि भाई ये पोस्ट हमें चाहिए। ये कहते हैं ये पोस्ट हमें चाहिए ही नहीं है। अब बजट एलोकेट हो जाता था, बट पोस्ट के लिए वो क्या बोलते हैं, वैकेंट पोस्ट को पूरा करने के लिए वैसा कुछ भी नहीं बोला जाता था। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि भाई ये पोस्ट जो कि जैसे माली की होगी या मल्टीटास्किंग फोर्स की होगी, या फिर उर्दू के लिए कोई मान के चलो टीचर है बट उसके लिए एलिजिबल कोई जरूरत ही नहीं है कहीं पे, मतलब मान के चलो कि उसके लिए हमारे को कुछ चाहिए ही नहीं है, तो उस वैसी पोस्टें जिनका कोई काम नहीं है, इनको अब ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो टाइपराइटिंग की अगर हमें आती है तो हम उसको JOIT में ऐड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, JOIT में हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि हमने आपको दूसरा लेटर भी दिया है, पहला लेटर सरकार का लोगों तक पहुंचा, दूसरा लेटर सरकार का लोगों तक नहीं पहुंचा, उसकी कॉपी अभी आपके पास आने स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि आज ही मीडिया के सामने दी कि हमने उन डिपार्टमेंट्स को यह भी बोला कि जिनकी जरूरत आपको है, जिनकी नहीं है उनका तो उन्होंने बोलते 2 साल से जो पेंडिंग है, कहते 20 साल से भी पेंडिंग है कुछ पोस्ट जो भरी ही नहीं गई है, बट उसके लिए बजट एलोकेट हो जाता है, बट वो भरी नहीं जाती कभी भी, तो वो जो अनवांटेड है उनको निकाला गया। ठीक है ना, आपको पता है कि जो निचले स्तर की जो पोस्ट होती है वो बल्क में होती है, इसलिए उसको हजारों में गिना जा रहा है, बट सरकार की तरफ से बोला गया कि हम पोस्ट निकालेंगे। हमने उनसे नई पोस्ट के बारे में बोला है, हम इनको मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कोई एक पोस्ट है उसको मर्ज किया करके सारी पोस्टों को इकट्ठा एक जगह पे निकाला जा सकता है, तो इस डिपार्टमेंट की इस पोस्ट को निकाल दिया जाए, उसको एक अलग वे में नाम में जो है वो निकाला जाए। तो इनका कहना है कि हमने सिर्फ वही निकाली है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, जिनकी पिछले 20-15 सालों से जरूरत नहीं थी, तो उनको निकाल दिया गया है। और हमने एक नया लेटर भी जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स को बोला है कि अगर आपको तभी उन्होंने बोला कि वित्त विभाग के पास आप नहीं आएंगे इन पोस्टों को लेकर, अब आपका कोई भी नहीं चीज होगी, आप इनको खत्म करो और आपके जो दैट इज योर गैजेट है उससे भी इनको निकालो। और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि हमने सेकंड लेटर में ये भी भेजा डिपार्टमेंट्स को कि भाई आप लोगों को अगर लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई वेकेंट पोस्ट है तो आप हमें भेजिए, आपको लगता है कि ये पोस्ट फिल होनी चाहिए, आपको नीड है, आप हमें भेजिए। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया में इसको, हालांकि वो ओपोजिशन को इसमें बारे में बोल रहे हैं, मैं उसमें नहीं घुसना चाहूंगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ सरकार की, क्योंकि जब देखो सीएम ये जवाब दे रहे हैं, अब आप उसको चाहे जुमला बोलो चाहे आप उसको कुछ भी बोलो, जब वो सभी के सामने मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से आपकी मिस इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, आधी अधूरी नॉलेज जो है वो दी जा रही है कि हमने सिर्फ जो इनका काम नहीं है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उन पोस्ट को खत्म करने की बात की है और नई पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट्स को बोला गया। तो ये जो है दो चीजें जो सामने आ रही हैं, तो मैं ज्यादातर अगर बिलीव करूंगा तो मैं गवर्नमेंट का बिलीव करूंगा, सीएम सुक्खू ने जो इंटरव्यू बोला, क्योंकि गवर्नमेंट ही जवाबदेही होती है। अगर न्यूज़पेपर को भी अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है
तो उन्होंने भी वहीं से उठा के जो है वो डाली गई है। गवर्नमेंट ने सिंपल यही बात बोली है इसमें। तो इसमें कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। सीएम सुक्खू जी का ये अभी दिल्ली से जब ये अभी लौट के आए हैं तो उनका ये इंटरव्यू सामने आया, तो जब देखो सरकार को भी पता लगता है कि लोगों के सामने क्या पर्सपेक्टिव आ रहा है, तो सरकार भी उसके डिफेंड में सामने आती है। तो सरकार का ये पर्सपेक्टिव है कि जो आपकी जरूरत नहीं थी जिन पोस्टों की, डिपार्टमेंट्स भी उनको सीरियस नहीं ले रहे, डिपार्टमेंट में भी उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको खत्म किया है हमने, उनकी अब आगे रिक्रूटमेंट नहीं होगी, बट नई रिक्रूटमेंट्स के लिए हमने डिपार्टमेंट्स को बोला गया है। तो इन चीजों की, इनकी टेंशन तो मतलब आ जाएंगे आपकी, ठीक है। ये चीज थी इस पूरी इंफॉर्मेशन में। आप इस इंफॉर्मेशन से क्या समझते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।